सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पर कौन सा क्लास करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे जो है क्लास नंबर 29 करने वाले हैं। ठीक है, 29वीं क्लास जो है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले मैं कंप्लीट 28 क्लास करवा चुका हूँ और यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर कौन सा हमारा चला हुआ है चैप्टर नंबर की बात करूं तो 10वां चैप्टर हमारा चला हुआ है जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। ठीक है, इसका जो है पार्ट हम सेकंड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो है मैं यहां पर करवा चुका हूं आपको। ठीक है, इसका पार्ट थर्ड कब आएगा, तो इसका जो पार्ट है वो संडे के दिन आएगा। ठीक है, उस दिन जो है हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन पाएंगे ना वो सारे हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है ये HSSC 2026 के लिए चल रही है। ठीक है, HSSC 2026 के लिए चल रही है। जो भी सीरियस बच्चे हैं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं 2026 में, तो आपको अपनी तैयारी इसी तरीके से करनी पड़ेगी। डिटेल से करनी पड़ेगी, बेसिक से करनी पड़ेगी, जीरो से करनी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा। इतना सारा आप करना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है HSSC 2026 में से। साफ कहना सुखी रहना मेरे भाई। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पार्ट सेकंड को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो जो है पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। सारी चीज़ों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो गया, हरियाणा जीके सब्जेक्ट हो गया, इंडिया जीके वर्तमान में चल रही है। ठीक है, कंप्यूटर की सीरीज हो गई। इसके बाद जो है एक मेजर सब्जेक्ट रह जाता है, कौन सा, जो है हमारा साइंस रह जाता है। ठीक है, करंट अफेयर जो है आधा मैं करवा चुका हूं, आधा बाकी है, वो भी बहुत जल्द हम करवा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, टूल बार दिया गया है। तो टूल बार के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। टूल बार कहाँ पर होता है, सबसे पहले जो है इसकी लोकेशन क्या होती है, जो मेन्यू बार होता है ना, मेन्यू बार उसके ठीक नीचे क्या होता है, उसके ठीक नीचे जो है टूल बार होता है। ठीक है, टूल बार क्या होता है भाई, टूल बार कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना टूल बार कोई पता है क्या होता है मैकेनिक सुना है, मैकेनिक, MECHENIC, मैकेनिक। मैकेनिक आपके पास बाइक है, आपके पास स्कूटी है, कुछ तो होगा आपके पास। ठीक है, तो अगर आपके बाइक या स्कूटी में कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, आप किसके पास जाते हैं, आप मैकेनिक के पास जाते हैं। ठीक है, मैकेनिक क्या लेके आता है, अपना एक बॉक्स लेके आता है। ठीक है, एक बॉक्स लेके आता है, इतना बड़ा जो है उसका बॉक्स होता है। उसके अंदर जो है उसके पाने रखे होते हैं, पाने ही बोलते हैं ना उनको, जो उसके औजार होते हैं जो जिनसे वो खोलता है। कोई भाई नट खोलने का औजार होगा, कोई किसी चीज़ का औजार होगा, उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है टूल बॉक्स बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, टूल बॉक्स बोला जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर होता है टूल बार मेरे भाई। ठीक है, जो मेन चीज होती है वो इसी टूल बार के अंदर होती है। बस इतनी सी चीज आपको समझनी थी इस टूल बार के बारे में मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई सारी समझ में। बस यही चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है। मेन्यू बार के ठीक नीचे टूल बार होता है जिसके अंतर्गत कमांड आइकन या विकल्पों का पतला लंबा बॉक्स होता है जो प्रोग्राम के अंदर किसी विशेष प्रक्रिया को करना संभव करता है। इनमें आइकन या विकल्पों को अपनी आवश्यकता के अनुसार घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। मतलब वही चीज़ है भाई, जो टूल बॉक्स के अंदर जो मैकेनिक की चीज़ें होती है वो ज़्यादातर वही औजार रखता है जिनका उसको बार बार काम पड़ता है या फिर डेली काम पड़ता है। ठीक है, टूल बार के अंदर भी वही आइकन्स रखे जाते हैं, वही चीज़ें रखी जाती हैं जिनका आपको ज़्यादा यूज़ होता है या फिर जिनका जो है आपको डेली यूज़ होता है मेरे भाई। ठीक है, ये होता है टूल बार मेरे भाई। यहाँ तक आई बात समझ में, आगे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा समझने लायक कोई चीज़ है नहीं, बस इस चैप्टर को मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि हमारा जो उद्देश्य है ना, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा को कोई भी चीज़ जो है छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। ये मानकर हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये चैप्टर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट बटन को देख लेते हैं। शॉर्टकट बटन क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ कट करनी है, कट करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, कट करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, CTRL प्लस क्या होता है, X होता है। अगर कोई चीज़ आपको कॉपी करनी है, कॉपी के लिए शॉर्टकट क्या होता है, CTRL प्लस कॉपी के लिए क्या होता है, C होता है। अगर आपको कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो पेस्ट के लिए जो है शॉर्टकट की क्या होती है, कर्टल प्लस पेस्ट करनी है ना, V होता है। बस यही शॉर्टकट बटन का मतलब है। ठीक है, शॉर्टकट की का यही मतलब है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा में आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, बस यही चीज़ लिखी गई है, देख लो। यह बटन विकल्प के सामने लिखा होता है। अगर हम कीबोर्ड पर कार्य कर रहे हैं तो विकल्प को भी कीबोर्ड से चुन सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये काम हम माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन माउस से थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। कंट्रोल X करो, सीधी बात है, कट हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ है। जैसे ओपन विकल्प को क्लिक करने के बदले कंट्रोल प्लस O बटन की कीबोर्ड दबाकर फाइल या फोल्डर कुछ भी खोला जा सकता है। अब जैसे कि आप जो है माउस और कीबोर्ड दोनों काम ही करते हैं, ठीक है ना।
अब किसी फाइल को, कोई फाइल है ठीक है, उसको ओपन करने के लिए आप माउस का भी सहारा ले सकते हैं, 2 क्लिक करोगे तो वो फाइल खुल जाएगी, और उसी चीज़ को आप कीबोर्ड से भी खोल सकते हो। उस क्लिक पर जो है उस फाइल पर जाकर आप कंट्रोल ए कर दो तो वो फाइल खुल जाएगी। सिंपल सी चीज़ है ठीक है। कंट्रोल के साथ किसी बटन को दबाना है, यह उस विकल्प के अंडरलाइन शब्द जो है याद रखना होता है ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है शॉर्टकट बटन के बारे में ठीक है। आगे चलते हैं, डायलॉग बॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी विंडो इसको बोला जाता है मेरे भाई ठीक है। क्या बोला जाता है इसको इसको जो है सेकेंडरी विंडो कहा जाता है। और ये जो डायलॉग बॉक्स है कब खुलता है, ये तब खुलता है जब कंप्यूटर को अपने किसी कमांड को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो है जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है चाहिए होती है ना, तभी जो है ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है मेरे भाई ठीक है। और इसकी खासियत की बात करूं तो इसके टाइटल बार, जो टाइटल बार होता है ना, टाइटल बार में भी विंडो का नाम, क्लोज और हेल्प बटन होते हैं मेरे भाई। यहां तक आई बातें समझ में, बस यही डायलॉग बॉक्स के बारे में जो है लिखा गया है, यहाँ पे पढ़ लेना। यह सेकेंडरी विंडो है जिसमें बटन तथा भिन्न भिन्न प्रकार के विकल्प रहते हैं, जिसके द्वारा किसी विशेष कमांड या टास्क को पूरा कर सकते हैं। इस बॉक्स के टाइटल बार में भी अन्य विंडो की तरह बॉक्स का नाम, क्लोज तथा हेल्प बटन होता है मेरे भाई ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे। अब एलिमेंट्स दिए गए डायलॉग बॉक्स के अंदर ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपने देखा है ना, जैसे कि कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि ओके बटन होता है, कैंसिल बटन होता है, बहुत सारी ईजी चीजें हैं। ये सारे आपने डेली में किया भी होगा, बस एक बार आंखों के आगे से निकाल रहा हूं ताकि इसकी रिवीजन हो सके ठीक है। टैब होता है, चलिए एक एक करके डेफिनेशन देख लेते हैं। इनके बारे में ज्यादा बताने लायक कुछ है नहीं, सिंपल से नॉर्मल डेली वाली चीज, काम आने वाली चीजें हैं ठीक है। ओके बटन आपको पता है, ओके बटन क्या काम करता है, इस बटन पर क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है, सीधी सी बात है। अब ये डायलॉग बॉक्स जैसे कि ओपन हुआ ठीक है, इसमें आपने काम किया, इसके बाद आपने यहाँ पे एक छोटा सा ओके आया, ओके दबाओगे तो क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा। सिंपल सी चीज है यार। आगे चलते हैं, कैंसिल बटन, इस बटन पर क्लिक करने पर हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को जो है अस्वीकार डायलॉग बॉक्स बंद कर देगा, सीधी सी चीज है। अप्लाई बटन, इस बटन पर क्लिक करने पर हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को ग्रहण कर डायलॉग बॉक्स को खुला छोड़ देता है ठीक है। टैब की बात करूं तो टैब में क्या लिखा गया है, तो टैब में लिखा गया भाई, कहाँ गया, डायलॉग बॉक्स के विभिन्न पृष्ठों यानी कि पेजों का चयन करने के लिए टैब बटन क्लिक करते हैं। डायलॉग बॉक्स के विकल्पों को अलग अलग पृष्ठों में व्यवस्थित किया जाता है, प्रत्येक पृष्ठ का नाम टैब बटन पर अंकित है। ये सारे टैब बटन डायलॉग बॉक्स के टाइटल बार के नीचे एक पंक्ति में अवेलेबल रहते हैं। इन सारे टैब्स बटन में से एक समय में एक ही बटन सक्रिय रहता है। जैसे पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में अक्सर 3 टैब होते हैं, मार्जिन, पेज तथा लेआउट ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं ठीक है। चेक बॉक्स कहता है, आपने देखा होगा ऐसा ऐसा एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर जो है टिक मार्क लगा होता है, ये क्या होता है, इसको चेक बॉक्स बोलते हैं ठीक है। यह विकल्पों के बगल में एक छोटा सा बॉक्स होता है। किसी विकल्प को चुनने के लिए इच्छित बॉक्स पर क्लिक करते हैं, उसी बॉक्स पर फिर से क्लिक करने पर विकल्प अचयनित हो जाता है। एक समय में एक से अधिक विकल्पों का चयन किया जा सकता है। आपने देखा है ना, जैसे कि आप जो है अपना फॉर्म भरते हो, लास्ट में क्या लिखा होता है, ऑल चेक्स आर जो है मतलब चेक्स पर टिक करना होता है। ऐसे चेक पर टिक करते हैं तभी जाके जो आपका सेव एंड एग्जिट बटन आता है ना, तो यही चेक बॉक्स होता है मेरे भाई ठीक है। चेक बॉक्स पर आप जब चेक करेंगे ना, तो आपका आगे का जो प्रोसेस है या फिर बटन है वो इनेबल हो जाता है मेरे भाई ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन को देख लेते हैं भाई। ऑप्शन बटन में जो है क्या बोला गया ऑप्शन बटन में क्या बोला गया है, इस तरह के बटन को रेडियो बटन भी कहते हैं ठीक है। ऑप्शन बटन को क्या कहते हैं, रेडियो बटन भी इस तरह के बटन को कहा जाता है। ये सारे कहां पर आते हैं, जब फॉर्म वगैरह आप भरते हो ना, वहां पर आपने जो है ये रेडियो बटन देखे होंगे ठीक है। किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए इच्छित बटन को क्लिक करते हैं, एक समय में दिए गए क्षेत्र में केवल एक ही बटन का चयन हो सकता है। रेडियो बटन जैसे कि आप जो फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म भरने में आप जब ऐसा एक जो है बॉक्स आता है ठीक है, उसके अंदर रेडियो बटन होता है। रेडियो बटन दबाने के बाद जो है नीचे सारी इंफॉर्मेशन खुल जाती है। जैसे आप किस स्टेट से आपको चुनना होता है, वहां पे गोवा लिखा होता है, गुजरात लिखा होता है, हरियाणा होता है, तो वहां पर एक ही चीज चुनी जाती है ना, वही चीज जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई ठीक है। दिए गए क्षेत्र में केवल एक ही बटन का चयन हो सकता है। विकल्प के बाएं बने गोल बटन में जो है बिंदु चुने हुए विकल्प को दर्शाता है मेरे भाई ठीक है। मैं आई होप ये सारी चीजें आपने देखी होंगी और करी हुई होंगी ठीक है। आगे चलते हैं, कॉम्बो बॉक्स ठीक है। कॉम्बो बॉक्स को भी देख लेते हैं भाई। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स के बारे में बात करें तो
कॉम्बो बॉक्स को देख लेते हैं। इस बॉक्स में इच्छित सूचना को टाइप करते हैं, ठीक है। जो इस बॉक्स में मतलब कॉम्बो बॉक्स में जो होता है ना, इस बॉक्स में इच्छित यानी कि जो आप चाहते हैं वो सूचना को टाइप कर सकते हैं, या ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करने के लिए बगल में बने तीर के निशान पर क्लिक करते हैं और सूची में इच्छित विकल्प पर क्लिक करते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है, ऐसे एक बटन होता है, यहाँ पे एक तीर का निशान होता है, ठीक है, ऐसे तीर का निशान होता है। जब इस पे आप क्लिक करोगे ना तो नीचे इंफॉर्मेशन खुल जाएगी, ये उसमें से आप जो आपका मनपसंद होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर वही एग्जांपल मैंने जैसे अभी फॉर्म बताया ना, फॉर्म में आप हरियाणा से हो तो हरियाणा ही आप सेलेक्ट करोगे ना, नीचे आप तीर के निशान पे करोगे ना तो स्टेट, पूरी स्टेट लिस्ट खुल जाएगी। आप गोवा से हो, हरियाणा से हो, गुजरात से हो, कहाँ से हो, तो आप हरियाणा से करोगे। तो ऐसे ये बताने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बता रहा है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ऊपर और नीचे की तरफ तीर के निशान बने होते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं ना, टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, आप अपनी जानकारी लिख सकते हो, जाहिर सी बात है। टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे ना तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको अपनी जानकारी लिखनी होगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे इस बॉक्स में इच्छित सूचना को टाइप करते हैं, पहले से भरी सूचना, अगर इच्छित सूचना नहीं है तो उसे डिलीट या बैक स्पेस द्वारा हटाकर नई सूचना टाइप कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। सेम जो आपने फॉर्म भरा है ना वही सारी चीजें यहाँ पर चल रही है मेरे भाई, ठीक है। आपने फॉर्म तो भरा होगा ना, नहीं भरा तो एक फॉर्म भर के देख लेना, ये सारी चीजें, सारे ऑप्शन आपको वहीं पर मिलेंगे फॉर्म के अंदर मेरे भाई, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स तो आपको सभी पता है यार, मैसेज तो टाइप करते हो ना तो वो टेक्स्ट बॉक्स ही होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्रॉप डाउन जो है लिस्ट बॉक्स की बात कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन सूची प्रदर्शित करने के लिए इस बॉक्स में बने एरो के निशान पर क्लिक करते हैं, फिर सूची से इच्छित विकल्प पर क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट वही होती है जो मैंने अभी स्टेट वाला एग्जांपल दिया ना, ये एक बॉक्स बना होता है, यहाँ पे जो है एक एरो का निशान होता है, जैसे ही आप एरो पर क्लिक करोगे ना तो नीचे एक लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके जो है ओके करोगे, मतलब माउस का क्लिक करके इस पर आपने सेलेक्ट किया ना तो वो लिस्ट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब ये होता है। उसके बाद चलते हैं स्पिन बॉक्स। स्पिन बॉक्स क्या होता है, जो है इसमें ऊपर और नीचे की तरफ तीर के निशान बने होते हैं, जिसमें आप संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही बात है, जैसे कि ये एक बॉक्स है, यहाँ पर एक तीर का निशान नीचे की तरफ बना है और एक तीर का निशान ऊपर की तरफ बना है। अगर आप ऊपर की तरफ, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ करते जाओगे ना तो ये नंबर चेंज होता जाएगा, नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर एक और प्रेस करोगे तो 7 हो जाएगा, फिर एक और प्रेस करोगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ करोगे तो नंबर घटता जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ऐसे जो है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, हेल्प इन विंडो के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्प इन विंडो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले, विंडोज़ चलाने में कोई दिक्कत आए, जब आपकी विंडोज़ होती है ना, विंडोज़ होती है, उसको चलाने में कोई भी आपको दिक्कत आती है ना तो उसको दूर करने के लिए आपको पहले स्टार्ट प्रोग्राम पे जाना होता है, उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट पर जाकर जो है आप अपनी सहायता ले सकते हैं, उसी को हेल्प एंड विंडो बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। हेल्प एंड विंडो किसको बोलते हैं, जब आप कंप्यूटर के अंदर विंडो चला रहे हैं ना, विंडो के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है ना आपका कंप्यूटर में, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन के ऊपर जाके ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्या नाम से मिलेगा, हेल्प एंड सपोर्ट नाम से ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाकर जो है आप अपनी हेल्प ले सकते हो। यही जो है हेल्प इन विंडो में बताया गया है मेरे भाई, ठीक है। इसको पढ़ लेना पूरा कंप्लीट, यही चीज़ वो बता रहा है। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। विंडोज़ में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेन्यू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं। इसके फलस्वरूप हेल्प एंड सपोर्ट का डायलॉग विंडो खुल जाता है, जहां हम हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं या सर्च ऑप्शन में अपने इच्छित विषय को टाइप करके जो है टाइप कर सकते हैं। विषय चयन कर टाइप कर क्लिक करने पर उसे संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया कंप्यूटर में दिन व समय बदलना। तो कंप्यूटर में समय व दिन बदलना आप सभी जानते हैं भाई, इसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में दिन और समय बदलने के 2 तरीके होती है। पहली विधि क्या होती है, टास्क बार पर जब दाईं ओर यानी कि दाईं ओर दिख रही, मतलब यहाँ पे होती है ना टास्क बार में घड़ी, आपने देखा ना कंप्यूटर में, तो टास्क बार पर जो है 2 तरीके होते हैं, ठीक है। 2 तरीकों से जो है तरीके होते हैं कंप्यूटर में समय और तारीख बदलने का, ठीक है। पहली विधि क्या होती है, टास्क बार पर दाईं ओर दिख रही घड़ी पर जो है डबल क्लिक करें, मतलब इस घड़ी पर जो है आप डबल क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे लिख देता हूँ डबल क्लिक। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ से तारीख और समय बदलकर सीधी सी बात अप्लाई कर दोगे। यहाँ पे क्लिक करके आपकी घड़ी खुल जाएगी, वहाँ से आप टाइम और डेट चेंज कर देना और सेव कर देना, बस टाइम चेंज हो जाएगा। दूसरी विधि क्या होगी, दूसरी विधि ये होगी, आप स्टार्ट पर जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको डेट एंड टाइम मिलेगा, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सीधी सी बात है, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, इसको पढ़ लेना मेरे भाई। सिंपल सी चीज़ है यार, कुछ ऐसा है ही नहीं। देखो यहाँ पे प्रथम विधि है और यहाँ पे दूसरी विधि है, पढ़ तो लोगे ना मेरे भाई, वो जो है स्किप मत करना प्लीज। मैं नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। मैं बस ये चैप्टर खत्म करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी।
आगे चलते हैं भाई, स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के स्वरूप तथा बैकग्राउंड में परिवर्तन। अब जाहिर सी बात है, बैकग्राउंड परिवर्तन सबको आता है यार, कंप्यूटर का बैकग्राउंड चेंज करना किसको नहीं आता। वॉलपेपर चेंज कर दो, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, सीधी सी चीज़ है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी है, देखो, कंप्यूटर स्क्रीन के स्वरूप तथा बैकग्राउंड में रूपांतरण करने के लिए, यानी कि चेंजेस करने के लिए, स्टार्ट मेन्यू के सेटिंग विकल्प का चयन करते हैं। फिर सेटिंग के ड्रॉप डाउन सूची में कंट्रोल पैनल विकल्प का चयन करते हैं। कंट्रोल पैनल विंडो खुलने पर डिस्प्ले आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का विंडो खुलता है, जिसमें निम्नलिखित विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? थीम्स होते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप होता है, यहाँ पे थीम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, डेस्कटॉप, यहाँ से डेस्कटॉप के बारे में पढ़ लेना। स्क्रीन सेवर क्या होता है? यहाँ पे स्क्रीन सेवर यह है हमारे स्क्रीन पर गतिशील चित्र होता है। स्क्रीन सेवर क्या होता है? चलता रहता है ना, आप देखेंगे एक बबल से चलते रहते हैं, आपके स्क्रीन पे बबल आ जाते हैं। जब आप नया कंप्यूटर लाते हो, नया कंप्यूटर देखा है, जब आपके घर में नया कंप्यूटर आया होगा, तो आपने जो है कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन छोड़ दी होगी, तो आपने 5 मिनट के बाद देखा वहां पे बबल चल रहे हैं, ठीक है, बबल, एक बबल है, कभी यहाँ पे चल रहा है, कभी यहाँ पे चल रहा है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। इसको क्या बोला जाता है? इसको स्क्रीन सेवर बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपीयरेंस की बात कर लेते हैं भाई। अपीयरेंस क्या होता है? ठीक है, अपीयरेंस देख लो, यह स्क्रीन पर मेन्यू, फ़ॉन्ट, आइकन तथा दूसरे विंडोज तत्वों के प्रदर्शन को निर्धारित करता है। यहां हम इन सभी में परिवर्तन कर अपने स्क्रीन पर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सेटिंग सभी को पता है। इस विकल्प के द्वारा हम रंगों की गुणवत्ता तथा स्क्रीन की तीव्रता, रेजोल्यूशन को घटा बढ़ा सकते हैं तथा वहां उपस्थित ट्रबल शूट विकल्प का चयन कर डिस्प्ले में जुड़ी छोटी मोटी कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है यार, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। विंडोज एक्सपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए विंडोज़ एक्सपी के बारे में जान लेते हैं। विंडोज़ एक्सपी कंप्यूटर से जुड़े सारे संसाधन, फाइल, फोल्डर, डिस्क ड्राइव आदि का श्रेणीबद्ध रूप से सूचित प्रदर्शित करता है, जिसे ट्री व्यू कहते हैं, ठीक है, ट्री व्यू कहते हैं इसको। इसे खोलने के लिए माई कंप्यूटर आइकन पर राइट क्लिक करते हैं, जिसमें एक मेन्यू प्राप्त होता है। वहां एक्सप्लोर विकल्प का चयन करने पर माई कंप्यूटर विंडो खुलता है तथा एक श्रेणीबद्ध सूची प्राप्त होती है, जिसके 2 भाग होते हैं। बाई भाग को ट्री पेन तथा दाई भाग को जो है कंटेंट पेन जो है कहते हैं। ट्री पेन में बॉक्स के अंदर प्लस माइनस चिन्ह बना होता है। प्लस चिन्ह दर्शाता है कि इसके अंदर और भी फोल्डर उपस्थित है तथा माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इसके अंदर अब कोई फोल्डर नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बताने लायक कुछ है नहीं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे विंडो एक्सपी के मतलब बारे में क्या लिखा गया है? विंडो एक्सपी, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल को फाइल शेयरिंग तथा मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। फाइल सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी में भंडारित प्रोग्राम के कोड, दस्तावेज या अन्य कोई डेटा है तथा फाइलों के समूह को फोल्डर कहते हैं। फाइल या फोल्डर के आइकन के नीचे इसका नाम लिखा होता है। किसी भी फोल्डर में ओपन, एक्सप्लोर, सर्च, विनजिप, कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम तथा शॉर्टकट बनाने की सुविधा उपलब्ध होती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ओपन की बात कर लेते हैं भाई। ओपन में क्या बोला गया? किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए फोल्डर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करने पर मेन्यू आता है, जिसमें सबसे ऊपर स्थित ओपन विकल्प का चयन करते हैं, अर्थात ओपन विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह फोल्डर खुल जाता है। क्या इसमें समझने वाली कोई चीज़ है ही नहीं यार, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। एक्सप्लोर की बात करें तो एक्सप्लोर क्या होता है भाई? किसी फोल्डर को एक्सप्लोर करने के लिए फोल्डर आइकन के ऊपर राइट क्लिक करने पर आने वाले मेन्यू से एक्सप्लोर विकल्प का चयन करके क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप फोल्डर खुल जाता है। परंतु विकल्प ओपन विकल्प से यह भिन्न है। एक्सप्लोर विकल्प के फोल्डर खुलने पर बाईं तरफ ट्री व्यू दिखता है, जिससे ज्ञात होता है कि फोल्डर कहाँ स्थित है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, जहाँ पर समझाने वाली बात होगी ना वो मैं जरूर समझा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। ये समझाने वाला कुछ है नहीं यहाँ पर। सर्च, अब सर्च क्या काम करता है? सभी को पता है भाई सर्च क्या काम करता है। कोई चीज़ आपको ढूंढनी है, उसके लिए आप सर्च ऑप्शन का यूज़ करोगे यार, सिंपल सी चीज़ है। किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? फॉर एग्जाम्पल 500 पेजेस की PDF है, ठीक है, 500 पेजेस की क्या है? PDF है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप एक एक पेज करके फाइंड आउट करोगे। आपने कंप्यूटर ने आपको एक सुविधा दी है, सर्च का ऑप्शन। सीधा आप फाइल के ऊपर जो है ना, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, नाम से फाइंड आउट कर सकते हो, पेज नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। यही जो है सर्च ऑप्शन होता है, चाहो तो यहाँ से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, विनजिप। विनजिप क्या क्या मतलब होता है? विनजिप का मतलब होता है कंप्रेस, किसी को छोटा करना, ठीक है।
ठीक है, कंप्रेस करना, ठीक है, फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने के तरीके उसे भेजना आसान हो जाता है, ठीक है, कंप्रेस करना यही होता है विनजिप, ठीक है, किसी फाइल को मतलब किसी का साइज घटाना यार, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, यदि किसी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने में उपयोग होता है जिसके फलस्वरूप फोल्डर या फाइल का आकार घट जाता है, ठीक है, उसे कहीं भेजना या संग्रहित करना आसान हो जाता है। कंप्रेस करने के लिए फोल्डर या फाइल पर राइट क्लिक कर मेन्यू से विनजिप विकल्प का चयन करना होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, कट कॉपी पेस्ट सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। डिलीट के बारे में भी सबको पता हुआ यार, किसी को पता है ऐसा डिलीट के बारे में नहीं पता? सीधी सी बात है भाई, डिलीट जो है चीज़ों को डिलीट करना। अनुपयोगी फाइल तथा फोल्डर को हटाने के डिलीट का उपयोग करते हैं। फोल्डर या फाइल को डिलीट करने के लिए इन पर राइट क्लिक कर प्राप्त मेन्यू से डिलीट विकल्प का चयन करते हैं, जिसके फल फोल्डर या फाइल डिलीट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये रिसाइकल बिन में चली जाती है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रीनेम, किसी फाइल का रीनेम करना है। फॉर एग्जाम्पल इस फाइल का क्या नाम है, ऊपर देखो जो आप पढ़ रहे हो ना, फाइल का ऊपर नाम क्या है, HSSC CET मेंस ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कंप्यूटर सी लिखा हुआ ना। अब फॉर एग्जांपल इस पूरी फाइल के नाम को हटाकर आपको क्या लिखना है, हरीश भारद्वाज लिखना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो फाइल होगी ना एक्चुअल में जो PDF फाइल होगी, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करते ही जो है एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पे क्या लिखा हुआ, रीनेम नाम लिख के एक ऑप्शन आएगा, रीनेम करोगे, वहां से आप नाम चेंज कर सकते हो। सिंपल सी चीज है यार। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में इसकी जो है, प्रॉपर्टीज में आपको क्या दिखाएगा, अब जैसे कि ये फाइल है, ठीक है, ये PDF फाइल है, PDF के फाइल पे आप राइट क्लिक करके जो है वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा, ये भी बता देता हूं, लास्ट ऑप्शन मिलेगा, क्या ऑप्शन मिलेगा, लास्ट ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज का, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, प्रॉपर्टीज का। अब प्रॉपर्टीज पे आप जाओगे तो क्या क्या चीजें चेक कर सकते हो, इस फाइल का साइज कितना है वो आप चेक कर सकते हो, ये फाइल कौन से दिन बनाई गई है ये भी पता कर सकते हो, कौन से दिन इस फाइल को क्रिएट किया गया, और ऐसी जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हो प्रॉपर्टी से। यही चीज जो है यहाँ पे लिखी गई है, इसको भी पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। रीड ओनली की बात करता है, जैसे कि नाम से ज्ञात होता है, इस विकल्प को क्या करने पर इसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता मेरे भाई, ठीक है। रीड ओनली के बारे में, ठीक है, इस पर टिक करने पर, मतलब रीड ओनली है ना, इस पर टिक करने पर जो है फाइल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। वही बात है भाई, जो होती थी ना, जो हम CD में पढ़ते थे, CD क्या होती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी, उसको सिर्फ जो है एक बार ही पढ़ा जा सकता था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, विंडोज़ के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम्स। तो ये देखो भाई, उपयोगी प्रोग्राम्स है, विंडो के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम निम्नलिखित है। नोटपैड हो गया, ठीक है, नोटपैड क्या काम आता है किसी को पता है, टेक्स्ट एडिटर है ये, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर है। जैसे कि हमारी MS वर्ड होता है ना, जिसमें हम लिखने का काम करते हैं, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है भाई, ठीक है। नोटपैड भी जो है एक, इसमें टेक्स्ट लिखा जा सकता है। वर्डपैड आप सभी जानते हैं, नोटपैड से थोड़ा उन्नत है, यानी कि एडवांस है वर्डपैड, ठीक है, ये भी लिखने के काम आता है, ठीक है। वर्डपैड क्या है, वर्डपैड तो आप सभी जानते हैं, ये जो मैंने फाइल बनाई है ना, ये भी पहले वर्ड में बनाई थी, उसके बाद मैंने जो है इसको जो है PDF में कन्वर्ट किया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है आगे, पेंट है। पेंट आप सभी जानते हैं भाई, ड्राइंग बनाना पेंट होता है, उसमें आप कलर भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने के काम आता है। फोन डायलर क्या होता है भाई, किसी को पता है फोन डायलर क्या होता है, कंप्यूटर को फोन की तरह उपयोग करने के लिए जो है इसकी जरूर फोन डायलर कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। कंप्यूटर को फोन की तरह उपयोग करने के लिए जो है इसका उपयोग होता है फोन डायलर का, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, मोडम जरूरी होता है, याद रखना, जो मोडम होता है ना, हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, मोडम वो जरूरी होता है, मोडम जरूरी होता है, मोडेम जरूरी, ठीक है। इमेजिंग आप पता है, मीडिया प्लेयर पता है, CD प्लेयर पता है, ध्वनि रिकॉर्डर पता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये जो मैंने बताया ना, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। नोटपैड क्या काम करता है, टेक्स्ट एडिटर है, लिखने का काम करता है, ठीक है, पढ़ लेना। वर्डपैड क्या काम करता है, वर्डपैड जो है अधिक उन्नत है, किससे, नोटपैड से, ठीक है। ये भी जो है आपको लिखने की सुविधा प्राप्त करता है। यहाँ से ये डायरेक्ट आप पहुँच सकते हो वर्डपैड पे। पहले आप क्लिक स्टार्ट पर जाएंगे, स्टार्ट बटन पर जाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसके बाद एक्सेसरीज में जाएंगे, उसके बाद आपको वर्डपैड मिलेगा, वहाँ से आप सीधा वर्डपैड चला सकते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा Ctrl+R करना, उसके बाद जो है आपकी रन कमांड खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी, रन कमांड खुल जाएगी, वहां से जो है विन वर्ड लिख देना उसके ऊपर, ठीक है। विन वर्ड आप लिखोगे ना, तो सीधा आपका जो है विन वर्ड लिखोगे, सीधा आपका जो है वर्ड खुल जाएगा, MS वर्ड, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ऐसे ही फोन डायलर के बारे में यहाँ पे बताया गया है,
ऐसे ही इमेजिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया, ये सारी बता चुका हूँ ऊपर एक ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे मीडिया प्लेयर मैं बस टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, करना चाहता आपका, इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। सीडी प्लेयर के बारे में यहाँ पे बताया गया, ध्वनि और जो है वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में यहाँ पे बताया गया। वही चीज़ है यार, ध्वनि रिकॉर्डर और वॉल्यूम कंट्रोल का क्या मतलब है। कोई आपने मूवी चला रखी है, सॉन्ग चला रखा है, उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा करना, वॉल्यूम कंट्रोल करना, बस सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे देखो ध्वनि रिकॉर्डर के द्वारा हम ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसको चालू कैसे किया जाता है, यहाँ से पढ़ लेना कैसे चालू किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं खेल। विंडोज़ के साथ कई मनोरंजन खेल भी आते हैं भाई, गेम भी आप खेल सकते हो, आप सभी जानते हो, ठीक है। क्लिप बोर्ड क्या है आप सभी जानते हो, क्लिप बोर्ड जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। क्लिप बोर्ड क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई चीज़ जो है जैसे कि कंप्यूटर के अंदर है, आपने 2 फोल्डर हैं भाई, ठीक है, 2 फोल्डर है, ये ड्राइव ई है, ये ड्राइव एफ है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से आपने कोई चीज़ को क्या किया, कट किया, ठीक है। यहाँ पे एक मूवी है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे एक मूवी है, इसको आपने CTRL कंट्रोल प्लस एक्स किया, तो ये क्या हो गया, कंट्रोल प्लस एक्स करके कट हो गया। अब यहाँ पे जब तक आप पेस्ट नहीं करते ना, यहाँ पे जब तक आप इस चीज को पेस्ट नहीं करते, तब तक वो चीज कहाँ पर रहेगी, वो चीज बीच में रहेगी, यहाँ पर रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लिप बोर्ड बोलते हैं। यानी कि ये अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई समय तक जो है ये होल्ड करके रखती है, जब तक आप उस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते। यही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। इनके द्वारा किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या मूव कर सकते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट, चित्र या दूसरी वस्तु को कॉपी करते हैं तो पहले क्लिप बोर्ड में कॉपी होता है, समझ गए, ये चीज़ प्रोसेस बताई ना, ठीक है। कॉपी होता है, फिर जिस स्थान पर कॉपी करना होता है, जो टारगेट प्लेस होता है, उस चेन पर पेस्ट किया जाता है। कट तथा पेस्ट करने पर कट के बाद टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड में रखा जाता है, तब पेस्ट क्रिया होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये PDF यहाँ पर खत्म हो गई है, और यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ठीक है, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। संडे को हम क्या देखेंगे, संडे को जो है MCQ देख लेंगे इसके मेरे भाई, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। अब हमारा जो है 10वां चैप्टर हो गया है। मैंने टारगेट क्या रखा था, 13 चैप्टर रखे थे, डोंट वरी, 13 चैप्टर के बाद भी कुछ चैप्टर आपको करवाने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। C करेंगे, C++ करेंगे, ठीक है, जावा कर लेंगे, पाइथन कर लेंगे, मेहनत करवा के छोड़ोगे आप, मेरे को लग रहा है, ठीक है। ऐसे जितने भी टॉपिक बनेंगे ना आपके, 5 से 6 टॉपिक बनेंगे, आई नो, ठीक है, वो भी करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। और क्या मोल लोगे यार, ठीक है ना, इतना आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च स्टार्ट हो चुका है ना अपना, तो उम्मीद है कि 15 या फिर 15 मार्च के आसपास जो है अपनी कंप्यूटर की सीरीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। जल्दी करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सिर्फ एक सीरीज रह जाएगी हमारी साइंस की मेरे भाई। और साइंस की मैं सोच रहा हूँ भाई, मेरा ये एक सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साइंस में पता है कैसे करवाने की सोच रहा हूँ, जो हमारे सब्जेक्ट हुए ना अभी तक हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, CULTURE, एग्रीकल्चर हो गया। हरियाणा GK हो गई, ठीक है। इंडिया GK चल रही है, ये भी हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। इंडिया GK बहुत अच्छी चल रही है, ये भी हो जाएगी। उसके बाद करंट अफेयर हमारा हो गया, मैं मानता हूँ नहीं हुआ है, 50% हो गया, वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर भी मान के चलो हो जाएगा अपना मार्च में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर हमारा हो ही जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद अपनी एक सीरीज बचेगी साइंस की। तो साइंस का मेरा ये सजेशन है, जो हमने ऐसे करा था ना, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। साइंस को हम क्या कर रखते हैं, साइंस को हम रखते हैं रट्टा मार सीरीज, ठीक है, रट्टा मार सीरीज के नाम से इसको चलाएंगे। ये मेरा सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आइडिया सही है या नहीं। रट्टा मार सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, 1 लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, 1 लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे। अब 1 लाइनर फैक्ट कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी और यहीं पे उसका जो है आंसर लिखा होगा, ये 1 लाइनर फैक्ट जो है इसको बोलते हैं। या फिर हम ऐसे ही करें भाई, ऊपर क्वेश्चन आएगा, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, और जैसे हमारी सीरीज इंडिया GK की चल रही है, साइंस को भी वैसे चलाएं। तो ये मेरा सुझाव है कि हम 1 लाइनर फैक्ट करें, सीधा रट्टा मारे, कोई चक्कर नहीं है। साइंस में 15 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 15 ही हमें ठीक करने हैं, तो हम रट्टा मार के सीरीज के चलते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि रट्टा मार कैसे यार, तो भाई हमें यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। HSSC में हमें सिलेक्शन लेना है, बहुत कम समय बचा हुआ है। मेरा ये मानना है कि मार्च तक हम अपना 60 मार्क्स की, जो मैंने प्रिपरेशन आपको कही थी ना 60 मार्क्स की, हम मार्च के 31 मार्च तक हम पूरा अपना सिलेबस 60 मार्क्स का जो है वो कंप्लीट कर दें। और 1 अप्रैल से हमारा क्या शुरू हो, 1 अप्रैल से हमारा सीधा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होना चाहिए,
ठीक है। जितने भी दिन मिलेंगे ना मार्च में हमारे, वो प्लस पॉइंट है, सारे दिन हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे सारे सब्जेक्टों के, एग्रीकल्चर का, हरियाणा जीके का, इंडिया जीके का, करंट अफेयर का, कंप्यूटर का, साइंस का, एग्रीकल्चर का, इकोनॉमिक्स का, आर्ट एंड कल्चर का, सारा प्रैक्टिस सेट चलना चाहिए। फिर सिर्फ हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपसे सुझाव है, ये बताना वन लाइनर फैक्ट हम शुरू करें क्या या फिर कम एमसीक्यू करें, क्योंकि एमसीक्यू में यार टाइम लगता है यकीन मानिए, और साइंस वैसे भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट होते हैं यार। इंडिया जीके का तो चलो समझ आया, मैं करवा दूंगा, लेकिन जो साइंस है ना उसमें 3 सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। उसमें 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर पीडीएफ बनाऊंगा, फिर वर्ड फाइल बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी फेवर करना, वन लाइनर फैक्ट्स के लिए प्लीज़ जो है रिकमेंडेशन आपकी रखना, वन लाइनर जो है इसमें टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से हम साइंस को निपटा देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये सजेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।